बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में उधार नकद दोनों तरीके से किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त के हवाले से बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो तलाश करना सीखे थे। इन दोनों अकाउंट्स में से एक अकाउंट को डेबिट तरफ लिखना है और एक अकाउंट को क्रेडिट तरफ लिखना है। किस अकाउंट को किस वजह से डेबिट करना है और किस अकाउंट को किस वजह से क्रेडिट करना है, इसके बारे में आज हम इस तमाम लेक्चर में जो है वो बातें सीखेंगे। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने स्केच के तौर पर आपके सामने हल किया हुआ है। इसके इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज 73 पर है। महमूद अजीज की किताब जो आपको लगवाई गई है अकाउंटिंग की, उसमें ये इलस्ट्रेशन जो है 73 पेज पर मौजूद है। क्वेश्चन वहां से और उसमें जो इन्वॉल्व एंट्रीज में जो अकाउंट्स हैं वो लिखकर उसकी नेचर, ये बात हमने पहले सीखी थी कि कौन सा अकाउंट किस हेड में शामिल होता है, और ये इंक्रीज डिक्रीज का एक जो है इजाफा करके कि किस अकाउंट में किस वजह से इजाफा हो रहा है और किस अकाउंट में किस वजह से कमी हो रही है, उसकी बुनियाद पर हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स के तहत जो है वो किसी भी अकाउंट को डेबिट तरफ या क्रेडिट तरफ लिखने के काबिल होंगे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स थोड़ा सा देख लें एक दफा। तो एसेट एक्सपेंसेस इन दोनों में इंक्रीज हो तो इसे हम डेबिट तरफ लिख देंगे। ये कांस्टेंट रूल्स हैं, ये बदलते नहीं हैं। और इनमें कमी हो तो इनको हम क्रेडिट तरफ लिखेंगे। लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, इनकम, इन तीनों अकाउंट्स में इजाफा हो तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा और कमी हो तो डेबिट तरफ लिखा जाएगा। इस उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह ये इलस्ट्रेशन जो है वो हल करेंगे। पहली एंट्री में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टमेंट रुपीज 14,000 फर्म, कारोबार में 14,000 कारोबार का मालिक इन्वेस्ट कर रहा है। तो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल। कैश एसेट तस्वुर होगा और कैपिटल ऑनर्स इक्विटी तस्वुर होगी। जब भी कारोबार शुरू होता है, जब कोई चीज कारोबार में आती है तो इजाफा हो जाता है, जाएगी तो कमी हो जाएगी। ऐसे ही एक्सपेंस है, इनकम है, जब भी अकर होगी, जब भी वकूफ वजीर होगी उसमें इजाफा हो जाता है। और अगर परचेज टर्न सेल टर्न हो तो उनमें कमी हो जाती है, वापस कर दी जाती है चीजें। तो इसी तरतीब पर जब कैश और कैपिटल दोनों कारोबार में इन्वेस्टमेंट कारोबार का मालिक करेगा, वो कारोबार में लेकर आएगा तो उन दोनों में इंक्रीज होगा। और रूल्स के मुताबिक एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट तरफ, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा। ये दोनों अकाउंट में से एक का फर्क करके हमने एक डेबिट तरफ और एक क्रेडिट तरफ लिखा है। दूसरी एंट्री में बॉट इक्विपमेंट फॉर कैश, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, इक्विपमेंट और कैश, दोनों एसेट हैं। इक्विपमेंट खरीद कर लाएंगे उसमें इजाफा हो जाएगा, उसके बदले में पैसे हम अदा कर देंगे तो उसमें कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसेट में इजाफा हो तो ये वादे लिखा हुआ डेबिट तरफ जाएगा और एसेट में कमी हो तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा। यहां पर दोनों अकाउंट एक जैसे नहीं आ सकते, ना दो डेबिट हो सकते हैं ना दो क्रेडिट हो सकते हैं, बल्कि एक डेबिट एक क्रेडिट आएगा। अगर यहाँ कोई एक जैसी सूरत बन गई है तो पीछे गलती हुई है, या तो आपने इजाफे कमी में कोई फर्क किया या इसको नेचर ऑफ अकाउंट में जो फर्क कर दिया है। तीसरी एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्नीचर परचेज किया है, उधार फर्नीचर परचेज हुआ है तो फर्नीचर एसेट है, उसी नाम से लिखा जाएगा और उसके बदले में पैसे की जिम्मेदारी सर पे आ गई है, ये बढ़ गई है, इसमें इजाफा हो जाएगा। एसेट खरीद कर लाएंगे, इंक्रीज होगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एसेट में इजाफा डेबिट तरफ लिखा जाएगा और लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट तरफ लिखा जाता है। ये सामने आपके क्रेडिट तरफ जाता है। नेक्स्ट एंट्री में नकद सप्लाईज खरीदी गई हैं जो कि एसेट तस्वुर होती हैं, एसेट में इजाफा डेबिट हो जाएगा और कैश एसेट में कमी हो तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सप्लाईज खरीद कर लाएंगे उसके बदले में पैसे उनको अदा नकद कर दिए। फीस अर्न, ये सर्विसेज रेवेन्यू है, फीस कमाई गई है और नकद कैश वसूल कर लिया, उसके बदले में खिदमात फराहम करके पैसे वसूल कर लिए हैं। इनकम जब भी होगी इजाफा होगा, पैसे वसूल हो चुके हैं इसमें भी इजाफा होना है। और एसेट में इजाफा हो तो डेबिट तरफ जाएगा और फीस अर्न इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा।
सैलरीज पेड फॉर द मंथ, सैलरीज अदा कर दी मंथ के हवाले से। सैलरीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी होता है उसमें इजाफा किया जाता है, इजाफा हो जाता है, और एक्सपेंस में इजाफा तो डेबिट होगा। उसके बदले कैश पेमेंट कर दी गई है, कैश हमारे पास से चला गया, कारोबार में से कम हो गया, इसलिए डिक्रीज लिखा और ये क्रेडिट रख जाए, क्योंकि एसेट में कमी तो क्रेडिट में लिखा जाता है। रेंट पेड फॉर द मंथ, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी होगा उसमें इजाफा होता है, और एक्सपेंस में इजाफा तो डेबिट, और उसके बदले कैश पेमेंट कर दी गई है, तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से कैश निकाला है, इस एंट्री में एक्स ड्राइंग्स, ऑनर्स इक्विटी में कमी हो गई तो डेबिट तरफ, और कैश अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकल चुका है, वो उसमें कमी हो गई तो वो क्रेडिट तरफ हो जाएगी। पेड द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल, जो फर्नीचर हमने सी यूज में देखेंगे ऊपर जाकर, उधार खरीदा था उसके बदले पैसे अदा कर दिए। जिनके पैसे देने हो वो अकाउंट पेबल, और जिनसे यानी डेटर्स कहा जाएगा, यानी क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं इसको आप, क्रेडिटर्स। यहां पर भी आप लफ्ज क्रेडिटर्स का इजाफा, क्रेडिटर या अकाउंट पेबल एक ही बात है। पेमेंट जब कर देंगे तो लायबिलिटी सर से उतर जाएगी, उसमें कमी वाक़ई होगी, लायबिलिटी में कमी तो डेबिट तरफ होगा, पैसे चले गए हैं, कैश में कमी हुई है, इसलिए ये भी डिक्रीज हुआ तो ये क्रेडिट तरफ है। टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, जब भी होगा इजाफा होगा, उसमें इजाफा तो डेबिट तरफ लिखा जाएगा, और उसमें कमी तो कैश उसके बदले में दे दिया है, ये एसेट है, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा। इस तरतीब पर इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, आपने पहली दो प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2, ये दोनों जो है इसी तरतीब पर इस स्केच को सामने रख के खुद हल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जर्नल का चैप्टर जो है, जर्नलाइज एंट्रीज को, इन डेबिट कार्ड सीखने के बाद इनको एक खास तरतीब के साथ तारीख वार इंदराज जर्नल के अंदर जो करना सीखेंगे इंशाल्लाह। हेलो।